उधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग लगातार बेकाबू होती जा रही है और इसी बीच रूस के सैनिकों की असफलता को देखते हुए पुतिन ने परमाणु बमों के इस्तेमाल का आदेश भी दे दिया था। और बड़ी खबर यह है कि पुतिन के परमाणु टेस्ट वाले इस फैसले पर मोहर भी लग चुकी है। मॉस्को के एक पूर्व प्रोफेसर ने यह दावा किया है कि पुतिन के ऑफिस से न्यूक्लियर टेस्ट के आदेश जारी हो चुके थे, लेकिन रूस के कुछ चीफ कमांडर ने इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया था। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के परमाणु बमों में कुछ तकनीकी खामियां भी थी। पल भर में हो जाता यूक्रेन का खात्मा, मिट जाता यूक्रेन का नामो निशान। यूक्रेन की तबाही पर लग गई थी मुहर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में बम चले, मिसाइल अटैक हुए, टैंक से हमले किए गए, आमने सामने गोलीबारी हुई। इतने जतन करने के बावजूद रूस को यूक्रेन में वो सफलता नहीं मिली जिसका पुतिन ने प्लान कर रखा था। उल्टे रूस के बहुत बड़े नुकसान का दावा किया गया। इन असफलताओं से तिलमिलाए पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे डाला। दावा किया जा रहा है कि परमाणु हमले के दस्तावेजों पर पुतिन हस्ताक्षर भी कर चुके थे। यूक्रेन पर परमाणु हमला होने वाला था, लेकिन बटन दबने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पुतिन का यह आदेश फेल हो गया। यूक्रेन पर परमाणु हमला करके अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने की पुतिन की मंशा धरी की धरी रह गई। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन के प्लान पर पानी फेरने वाले उनके ही कुछ सैन्य अधिकारी थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के परमाणु बमों में कुछ तकनीकी खामियां थी जिसकी वजह से हमले का आदेश टाल दिया गया। पुतिन के आदेश को नजरअंदाज करने के कई मायने भी निकल रहे हैं। मॉस्को के एक पूर्व प्रोफेसर के मुताबिक रूस में पुतिन कमजोर पड़ रहे हैं। उनको अपने ही देश में परमाणु हमले के आदेशों का विरोध झेलना पड़ रहा है। मॉस्को के एक इंस्टीट्यूट में पूर्व प्रोफेसर वलेरी सोलोई ने भी ये दावा किया कि पिछले 2 हफ्तों में परमाणु परीक्षण होने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन सब के बावजूद किसी भी खतरे को देखते हुए पुतिन की उंगली परमाणु बटन पर बनी है, क्योंकि इसी महीने की शुरुआत में इटली की मीडिया ने नेटो को अलर्ट भेजा था जिसमें कहा गया कि रूस की परमाणु पनडुब्बी बेलगरद गायब हो गई है, जो श्वेत सागर के बेस पर तैनात थी। इस चेतावनी के बाद से यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया था, क्योंकि पुतिन की ये पनडुब्बी महाविनाशक है, क्योंकि ये परमाणु हथियारों से लैस है। इसमें ऐसे हथियार फिट होने का दावा किया जाता है जिनका इस्तेमाल समंदर में सुनामी तक ला सकता है। कहा जाता है कि रूस की बेलगरद पनडुब्बी 608 फीट लंबी है और इसका वजन 30,000 टन तक है। दावा किया गया कि इस सबमरीन में 100 मेगाटन तक के परमाणु हथियार लोड किए जा सकते हैं। यही नहीं, रूस ने तो यह भी दावा किया था कि बेलगरद के अंदर एक ऐसा हथियार भी लोड किया गया है जो जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से 100 गुना से भी ज्यादा ताकतवर है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि पुतिन की गायब हो गई बेलगरद पनडुब्बी काला सागर में उसी खतरनाक हथियार का परीक्षण करने जा रही है। पुतिन का यह हथियार पोसाइडन न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन है। इसका मतलब ये कि रूस ने परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर रखी थी। वहीं अब पुतिन अगली बार परमाणु हमले का आदेश कब देंगे, उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। अमेरिका ने भी ये साफ कर दिया है कि उसे किसी भी परमाणु अलर्ट की जानकारी नहीं है। मतलब ये कि अभी भी यूक्रेन पर परमाणु खतरा बना हुआ है। और एक बेहद अहम खबर, परमाणु हमले का प्लान बना रहे पुतिन को यूक्रेन में अब हार मिलती दिखने लगी है। यूक्रेन से बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन ने रूस पर बड़ा पलटवार किया है और इस हमले में रूस का एक टैंक तबाह होता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का T-72 टैंक पूरी तरह तबाह हो गया है। यूक्रेन के सैनिकों ने करीब 1.5 किलोग्राम विस्फोटक से लदे इस ड्रोन से भारी भरकम टैंक को तबाह कर दिया है। तो यूक्रेन की जंग में हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन का कब्जा किए हुए इलाकों को रूस में अब मिला लिया है और धमकी भी दी है
कि अगर किसी ने इसे अलग करने की कोशिश की तो रूस हर तरीके से हथियार का इस्तेमाल करेगा। और इसी बीच एक रिसर्च में यह भी खुलासा हुआ है कि पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराया तो बड़ी तबाही होगी। यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। कुछ ही घंटे में 3 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। न्यूक्लियर अटैक से दहलेगी दुनिया। नक्शे से मिट जाएगा यूक्रेन का नामो निशान। मारे जाएंगे 3 करोड़ से ज्यादा लोग। रूस और यूक्रेन की जंग में अब परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। एक ताजा कंप्यूटर मॉडल से हुए खुलासे ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि अगर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराया तो 5 घंटे के भीतर ही 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक नकली परमाणु हमले का मॉडल भी तैयार किया, लेकिन दावा किया गया कि रूस को भी हमले के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दावा तो यहां तक किया गया कि पुतिन को जवाब देने के लिए नेटो भी एटम बम चलाएगा, जिससे रूस में भी भारी तबाही मच जाएगी। असल में हर गुजरते दिन के साथ जंग के हालात अब और ज्यादा खतरनाक होते चले जा रहे हैं। पुतिन यूक्रेन के कब्जा किए गए 4 इलाके ज़ापोरिज़िया, खेरसोन, डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस में मिला चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर किसी ने भी इन इलाकों को अलग करने की कोशिश की तो रूस हर तरीके से हथियार का इस्तेमाल करेगा। पुतिन की इस धमकी को परमाणु हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा ये तक किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हथियार चलाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस बीच अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने नकली रूसी परमाणु हमले के एक मॉडल के जरिए यह दावा किया कि पुतिन के न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने के 5 घंटे के भीतर ही यूक्रेन के 3 से 4 करोड़ लोग मारे जाएंगे। मतलब ये कि परमाणु हमला होते ही यूक्रेन की आधी से ज्यादा आबादी एक झटके में ही खत्म हो जाएगी और लाखों लोग घायल हो जाएंगे। इसके साथ ही ये भी अनुमान लगाया गया कि अगर इस जंग में नेटो ने भी रूस पर परमाणु हमला किया तो कितना नुकसान होगा। रूस और नेटो में होगी टक्कर। नेटो दाग सकता है रूस पर परमाणु बम। मिनटों में मारे जाएंगे करोड़ों लोग। दावा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद यह जंग परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। पहले ही इस बात की आशंका जताई जा चुकी है कि रूस कलिनिनग्राद में तैनात अपने परमाणु हथियारों से अमेरिका और नेटो देशों पर हमला कर सकता है। ये भी दावा किया गया कि रूस फाइटर जेट, कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और सबमरीन से नेटो के ठिकानों को निशाना बनाएगा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मुताबिक इसके जवाब में नेटो संगठन लड़ाकू विमानों से 180 परमाणु बम दाग सकता है और ये सब करीब 45 मिनट तक चलेगा, जो इस जंग का आखिरी चरण होगा। और इस आखिरी चरण में दोनों पक्ष एक दूसरे के 30 बड़े शहरों और आर्थिक केंद्रों को परमाणु बम गिराकर पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश करेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि महज 45 मिनट के भीतर ही 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। इसके बाद हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिखाई देगी। लेकिन ये सब इतने पर ही नहीं रुकेगा, क्योंकि दावा ये भी किया गया कि यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी और पूरी दुनिया अमेरिका और रूस की अगुवाई वाले 2 गुटों में बढ़ जाएगी। मतलब ये कि दुनिया के कई देश युद्ध की आग में झुलसने लगेंगे।
पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के परमाणु हमले के बाद अमेरिका को भी न्यूक्लियर अटैक करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि ये नौबत अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने की जिद नहीं छोड़ी तो मुमकिन है कि पुतिन यूक्रेन पर एटम बम गिरा दें। इसीलिए पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इसी वजह से नकली परमाणु हमले का मॉडल तैयार करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि न्यूक्लियर अटैक से कितना नुकसान होगा और कैसे इस तबाही से बचा जा सकता है। तनिष्क ने धनतेरस दिवाली को लेकर आभूषणों में अद्भुत कलेक्शन लॉन्च किया है। नए आभूषणों के कलेक्शन लॉन्च होते ही तनिष्क स्टोर में ग्राहक अभी देखने पहुंच रहे हैं। धनतेरस को लेकर के ऑर्डर भी बुक कर रहे हैं। तनिष्क स्टोर के मैनेजर ने बताया कि सैकड़ों साल पुरानी लोक कला वाले नायाब डिजाइनिंग के आभूषण तनिष्क स्टोर में है, जिसे लोग और महिलाएं खासकर खूब पसंद कर रही हैं। धनतेरस और दिवाली हर साल आएगा, मगर इस साल हम लोग धनतेरस और दिवाली हमारा न्यू कलेक्शन अलेक्या के साथ मनाने वाले हैं। जहाँ पे धनतेरस और दिवाली के टाइम पे लोग बहुत वॉकिंग्स ज़्यादा रहेगा स्टोर्स में, और न्यू कलेक्शंस के हिसाब से हमारा सेल्स भी अच्छा जनरेट होगा। और लास्ट प्री कोविड कंपेयर करेंगे तो कोविड के टाइम पे तो सेल्स ऐसा कुछ खास नहीं था, मगर इस बार हम लोग का एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द कलेक्शन लॉन्च एज वेल एज धनतेरस एंड दिवाली।